शर्मा जी आपके बीच में आए हैं, आइए। माइक को बीच में ले आइए क्योंकि थोड़ा डीप रेस्पेक्ट अभी को सामने से पढ़ते हुए दिखना चाहिए कि किस तरह से उनके जो हाव भाव आपको दिखेंगे। आइए अमित। सर्वप्रथम राजभाषा हिंदी का जो कार्यक्रम है इसमें आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हमारे मुख्य अतिथि जीवन साहब का मैं एक शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे भेल परिवार को दिया। यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जो कविगण हैं इनका मैं अभिनंदन करता हूं। हिंदी के लिए सजा हुआ हर मंच नवनीय है। मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं और मैं कविता सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ये कविता नहीं है। ये मैं अपनी पहली पंक्तियों से ही आपको बताऊंगा कि ये कविता नहीं है। मैं कविता नहीं भारत का गौरव गान सुनाने आया हूं। मैं कविता नहीं भारत का गौरव गान सुनाने आया हूं इस माटी का बेटा इसकी पहचान सुनाने आया हूं। तिरंगे को सींचा जिन्होंने लहू देकर अपना, तिरंगे को सींचा जिन्होंने लहू देकर अपना, उन देश पर जान पाने वालों का हिंदुस्तान सुनाने आया हूं। अभी आप बहुत ही हास्य सुनने वाले हैं। यहाँ पर कोई आपको ऐसी कमी महसूस नहीं होगी हास्य की, लेकिन थोड़ा गंभीर हो जाइए। हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं स्वतंत्रता के, तो हमको जो है कुछ गंभीर भी होना चाहिए। तो उस गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी कविता आगे बढ़ाता हूँ। और मैं पहले बोल चुका हूँ कविता नहीं है, मेरे भाव है देश के लिए। अभी आपको ये आजादी बड़ी सस्ती लगती है, लेकिन इस आजादी के लिए कितनों ने अपनी जानें कुर्बान की है, कितने त्याग और कितने बलिदान दिए हैं। देश की मिट्टी को माथे पर लगाकर, देश की मिट्टी को माथे पर लगाकर तुम अपना मान बढ़ा लेना। देश की मिट्टी को माथे पर लगाकर तुम अपना मान बढ़ा लेना। गर लगे कभी तो सस्ती है आजादी, कभी लगे तो सस्ती है आजादी, तुम इतिहास उठा लेना। आजादी के मतवालों ने कतरा कतरा क्रांति कुंड में झोंका था। कितनी माओं ने जिगर के टुकड़ों को अपने मां भारती के चरणों में सौंपा था। खींचेगी तलवारें और गोलियां सीनों पर, खींचेगी तलवारें और गोलियां सीनों पर। चूमा था फांसी का फंदा, तब जाकर लहराया है लाल किले पर अपना अमर तिरंगा। लहराया है लाल किले पर अपना अमर तिरंगा। और जब हमारे पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो पूरे देश में अलग अलग जगहों से लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष चालू किए। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला क्रांतिकारियों ने, महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसका अपना योगदान दिया। अब देखिए जैसे कि बिहार से कुंवर सिंह और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और भी बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। तो उन्हीं को समर्पित मेरी अगली 4 पंक्तियां हैं। अगला बंद है स्वागत है। झांसी वाली रानी का विद्रोह तबाही लाया था। झांसी वाली रानी का विद्रोह तबाही लाया था। बेगम हजरत महल के जज्बों ने अंग्रेजों को थर्राया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किया था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। और मैं लखनऊ को रहने वाला हूँ। हमारे लखनऊ के लिए धन्यवाद, आपका आभार। लखनऊ के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, आज से करीब 7-8 साल बल्कि 10 साल पहले लिखी थी। सिर्फ 4 पंक्तियों में लखनऊ को पिरोया है। ये शहर है महती मेहराबों का। मेहराबों का मतलब होता है जो मकान वगैरह जो आर्ट होते हैं, आर्ट, तो उसे बोलते हैं मेहराब। ये शहर है महती मेहराबों का, अमनो अदब पसंद नवाबों का, बेगम हजरत महल के बुलंद जज्बों इरादों का।
रेजिडेंसी का जर्रा 1857 की गदर का कलाम पड़ता है। ऐसे लखनऊ को मैं तो क्या सारा हिंदुस्तान सलाम। लखनऊ का रेजिडेंसी वो जगह है, जहां पर लखनऊ में जब अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को मारा था, तो उस रेजिडेंसी में अंग्रेजों को पूरा बंद करके उसको जला दिया गया था। आज भी उसमें आग की तोपों के और गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। पुनः पढ़ता हूँ। झांसी वाली रानी का विद्रोह तबाही लाया था, बेगम हजरत महल के जज्बों ने अंग्रेजों को थर्राया था, मैसूर वाले टीपू की तलवारों और तोपों का शोर सुनाई देता था, हिंद फौज की सिंह गर्जना भारत माता जय घोष सुनाई देता था। न जाने कितनों ने भारत माँ को अपना जीवन दान दिया था, पर सबने मिलकर तिरंगे को अंबर से भी ऊंचा तान दिया था। उसके बाद एक दौर आया जब हमारे क्रांतिकारी आजाद, आपके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सभी जब आए तो इस समय जो क्रांति हुई उसको मैं अपनी चार पंक्तियों में बांटता हूँ। ये दूसरा विद्रोह था। वंदे मातरम सदा गूंजता था अंग्रेजों की जेलों में, वंदे मातरम सदा गूंजता था अंग्रेजों की जेलों में, ज्वार सा उठता था बिस्मिल और चंद्रशेखर की पिस्तौलों में। भगत सिंह के इंकलाब ने अंग्रेजों का सपना तोड़ा था, बटकेश्वर दत्त के संग जब बम असेंबली में फोड़ा था। आजादी का नाम एक था, आजादी का संग्राम एक था, हिंदुत्व और इस्लाम एक था, उनका नानक नाम एक था। नमन करता हूं मैं। जब देश आजाद नहीं था तो आजादी की दुल्हन को सभी लोग सजा हुआ देखना चाहते थे, और उसमें कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख नहीं था।